Hello everyone, welcome to my channel Science Classes. Today we are going to start our new chapter of physics. Chapter 4 name is Reflection of Light. आज हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना लाइट की टर्म लिखी हुई है। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। देखो लाइट एक टाइप से फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो सिंपली बोले तो लाइट की वजह से आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। लाइट is only when light coming from an object enters our eyes that we are able to see that object। जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से हमारी आंख के अंदर एंटर होती है उसी की वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं 2 टाइप्स के। आपने ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट भी हम 2 टाइप के होते हैं हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है ल्यूमिनियस और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनियस। अब देखो सिंपली डिस्कशन करेंगे इस बारे में। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस के अंदर जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच एमिट लाइट, दे एमिट लाइट, जिनकी अपनी लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं विच डू नॉट एमिट लाइट। अब देखो लाइट एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ा तो हमारे पास सन हो गया। आर्टिफिशियल लाइट्स जितनी भी हैं उनको आप किसके अंडर ले सकते हो? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया उस जिसमें जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ लाइट। की लाइट का नेचर कैसा होता है? देखो लाइट ऑफ नेचर के ऊपर हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। देयर आर 2 theories about the nature of light। फर्स्ट वन उसमें से एक है हमारे पास वेव थ्योरी और दूसरी है हमारे पास पार्टिकल थ्योरी। सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये दोनों थ्योरीज कैसे बताती है लाइट के नेचर को। देखो जो लाइट थ्योरी है वो कहती है लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। लाइट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट किससे मिलके बनी होती है? लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट के अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो हमारी इस वे में ट्रैवल करती है। जस्ट लाइक दिस, एक वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और वेव थ्योरी हमें ये भी बताती है कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब ना ही तो उसे कोई सॉलिड मीडियम चाहिए, ना ही कोई लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई एंड नो गैस मीडियम इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेव थ्योरी तो हमारी यही कहती है। अब आते हैं हम पार्टिकल थ्योरी पे। पार्टिकल थ्योरी ये कहती है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे मिलके बनी होती है? पार्टिकल्स से विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ साथ एट वेरी हाई स्पीड। और स्पीड भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई स्पीड। अब देखो इसमें क्या होता है कि और इसीलिए हम जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं ना लाइट के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हमने एक न्यू नेम दिया है। उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट डिफाइन लाइट इज कॉल्ड फोटोन। तो इसमें आपको मैं अगेन समझा देती हूँ। देखो नेचर ऑफ लाइट के बारे में 2 थ्योरीज आई है हमारे पास। देयर आर 2 थ्योरीज। पहली थ्योरी है हमारे पास वेव थ्योरी। देखो वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जस्ट लाइक जैसे मैंने बना रखा है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और इसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ना ही कोई सॉलिड मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई गैसियस मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और जो वेवलेंथ होती है ना विजिबल लाइट
लाइट्स ऑफ वेव्स की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। और लाइट, इसमें भी बात करें स्पीड की, लाइट द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज़ वेरी हाई, इसके अंदर भी बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकल थ्योरी की, तो पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से, जो ट्रेवल करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन में, और उनकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं लाइट के, उनको हमने एक न्यू नेम दिया है जिसका नाम होता है फोटोन। तो कुछ फिनोमिना होते हैं लाइट के जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लाइट के सबसे कॉमन फिनोमिना रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्रैक्शन होते हैं, डिफ्रैक्शन होते हैं, पोलराइजेशन होते हैं। तो देखो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स 100 ईयर्स से कंटिन्यू हैं और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि लाइट कैसी होती है नेचर में? डुअल नेचर, मतलब डबल नेचर की लाइट होती है। लाइट के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज होती है, मतलब वो वेव थ्योरी को भी फॉलो करती है और वो पार्टिकल थ्योरी को भी फॉलो करती है। वेव थ्योरी वो वेव्स की तरह भी अपने आप को प्रोपगेट करती है और पार्टिकल्स के ऊपर भी प्रोपगेट करते हैं। तो अब एक नई मॉडर्न थ्योरी आई है जिसको हमने नाम दिया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अंदर वेव और पार्टिकल दोनों मॉडल इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी जो थ्योरी हम जनरली पढ़ रहे हैं, जो यूज़ करें, उसका नाम है मॉडर्न थ्योरी, और उसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, उसका अगेन मैं नाम रिपीट कर रही हूँ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट का हमने एक स्पेशल नाम दिया है जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारे चैप्टर का नेम भी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरती हैं तो वहाँ से उनको वापस भेज दिया जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसके लिए ना हमें ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है सबसे ज़्यादा कब होगा? जब हमारे पास जो सरफेस होगा वो शाइनी होगा। सरफेस इज शाइनी। सरफेस कैसा होना चाहिए? शाइनी होना चाहिए। देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज ये हमारे पास क्या है? मिरर है। इसको हमने बोला मिरर है। किसी भी लाइट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, तो ये जो लाइट आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। और जब ये मिरर पे गिरने के बाद में ये क्या करेगी? बाउंसिंग बैक वापस जाती है, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाना चाहूँगी। देखो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे एक ड्रॉ किया है मिरर, यानी शाइनी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया, ये मिरर है। देखो अब जो एक ऑब्जेक्ट ए है उससे कोई रे आ रही है, वो क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। देखो जो रे लाइट सोर्स से आके मिरर से टकराती है उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो गई आपके पास? इंसिडेंट रे, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मिरर से टकराती है उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है ओ, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मिरर से टकराने के बाद में ये क्या करती है? बाउंस बैक हो जाती है। अब इस सपोज ये बी पॉइंट पे वापस चली गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज ड्रॉन। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इन दोनों के बीच में। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये क्या होती है? नॉर्मल। तो देखो अब आपको डायग्राम समझ आ गया है। तो अब मैं आपको फर्स्ट लॉ बताती हूँ। फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाए? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। अब आपको समझ आया जो मैंने यहाँ पे लिखा? देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इंसिडेंट रे ये है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे दिस वन, एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और आपको डायग्राम से समझ भी आ रहा है कि हाँ भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब देखो मैं आपको सेकंड लॉ समझाती हूँ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ को समझने से पहले कुछ डायग्राम समझते हैं। देखो जो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है उसको हम एंगल आई कहते हैं, और इस एंगल का नाम क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और जो एंगल हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आर। यानी आप इसका नेम क्या दोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये चीज़ें अगर आपको डायग्राम में समझ आ गए तो आपको सेकंड लॉ समझना बहुत ईजी है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर का मतलब क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल आई, अगर देखो इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर इंक्लाइंड हुई है 45 डिग्री, तो वो 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो दोबारा से समझ लेते हैं फर्स्ट लॉ को। जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल, वो तीनों की तीनों लाई एक ही, तीनों की तीनों रेज हमारी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ तो हमारा ये कहता है। सेकंड लॉ हमें ये हमारा ये बताता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितने ही डिग्री से कोई भी इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी वो उतने ही डिग्री से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, आपसे बताया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की थी, लाइट के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।